मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास जो जिंदगी को रंग देता है। पर कभी सोचा है वही मोहब्बत बिना किसी शोर के, बिना किसी तारीख के कब एक खामोश फर्ज बन जाती है। फर्ज जो न निभाया जाए तो गुनाह लगता है और निभाया जाए तो अपनी ही पहचान, अपनी ही आवाज गुम हो जाती है। ये कहानी है आस्था की, एक ऐसी औरत जिसके लिए प्रेम और फर्ज की सीमाएं सालों पहले मिट चुकी थी। आज वो प्रेम नहीं कर रही थी, वो अपनी प्रतिज्ञा निभा रही थी। सालों पहले जब विवेक को लकवा, पैरालिसिस हुआ तो जिंदगी रुक गई थी। आस्था के सारे सपने, उसकी पेंटिंग, उसका छोटा सा आर्ट स्टूडियो खोलने का ख्वाब जैसे एक अलमारी में बंद होकर रह गए। सुबह 6 बजे का अलार्म नहीं, फर्ज की आवाज आस्था को जगाती थी। पहले विवेक, उनकी दवाइयां, फिर घर और फिर दफ्तर की भागदौड़। वो जानती थी अगर वो एक पल को भी रुकी तो सब बिखर जाएगा। उसने खुद को एक जिम्मेदार मशीन बना लिया था जिसके पुर्जे उसकी अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि घर की जरूरतों से चलते थे। विवेक के मुंह से मुझे माफ कर देना सुनकर आस्था सिर्फ एक बात कहती थी, आपकी कोई गलती नहीं है। क्या यह सच था या ये सिर्फ फर्ज का एक और मीठा झूठ था जिसे आस्था रोज खुद को सुनाती थी। दफ्तर के 2 पल आस्था की जिंदगी में इकलौता सुकून थे। लेकिन सुकून भी कहा, आज प्रशांत ने उसकी उस पुरानी बात को छेड़ दिया जिसे आस्था ने वक्त नहीं मिला कहकर बरसों पहले दफन कर दिया था। पेंटिंग, उसकी आर्ट गैलरी का सपना। प्रशांत का सवाल, तुम्हारी पेंटिंग अधूरी क्यों छोड़ दी, आस्था के दिल में चुभ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, समय नहीं मिलता प्रशांत, अब वो मेरा शौक नहीं, फर्ज है। फर्ज, ये वो अदृश्य दीवार थी जिसने आस्था को उसके अपने से, उसकी पहचान से दूर कर दिया था। पर क्या आस्था अकेली दुखी थी? नहीं। उस रात जब आस्था सो रही थी, विवेक की आंखों में भी एक गहरा दर्द था। उन्हें लगता था कि आस्था अब उन्हें प्यार नहीं करती, वो उन पर दया करती है। उनका ये फर्ज उनके प्यार से ज्यादा भारी है। वो कामना करते थे कि वो उन्हें आजाद कर दें, पर वो इतना कमजोर महसूस करते थे कि उन्हें आजाद भी नहीं कर सकते थे। अगले दिन किस्मत ने वो किया जो विवेक नहीं कर पाए। आस्था के हाथ वो डायरी लगी। शुरू में विवेक का दर्द था, पश्चाताप था, लेकिन आखिरी पन्ने पर आस्था की नजर एक ऐसी सच्चाई पर पड़ी जिसने उसके 10 साल के फर्ज को एक झटके में झूठ साबित कर दिया। डायरी में लिखा था, डॉक्टर को पता है कि मैं अब चल सकता हूं, पर मैं डरता हूं। अगर मैं ठीक हो गया तो आस्था का फर्ज खत्म हो जाएगा और वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरे कमजोर होने में ही मेरा प्यार सुरक्षित है। आस्था चीख पड़ी, आप ठीक हो सकते थे और आपने मुझे, हमें इस फर्ज में जकड़े रहने दिया। क्यों? आप मेरे प्यार को फर्ज क्यों मानते रहे? विवेक रो पड़े। उन्हें लगा था कि उनका डर उन्हें सुरक्षित रखेगा, पर उसने आस्था के प्यार को फर्ज बना दिया था। इस एक झूठ ने दोनों को तोड़ दिया था। आस्था ने विवेक का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, पागल, ये फर्ज नहीं था, ये फर्ज के लिबास में मेरा प्यार था। मेरा फर्ज बस आपको ठीक देखना था। आपने मुझे अपने सपनों को अधूरा छोड़कर ये सब करते देखा, तो भी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप ठीक हो सकते हैं। उस पल उनकी सारी तकलीफ, सारा फर्ज, सारी गलतफहमी आंसुओं में बह गई। प्रेम ने फर्ज के जाल से खुद को आजाद कर लिया। 6 महीने बाद नई शुरुआत हुई। विवेक चल रहे थे और आस्था ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली थी। विवेक ने कहा, अब से तुम्हारा फर्ज नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहेगा। आस्था मुस्कुराई, हमारा प्यार, जो अब न फर्ज है न मजबूरी, बस जिंदगी है। एक औरत का प्यार फर्ज तब बनता है जब वो अपनी पहचान खो देती है। इस कहानी का सबक यही है, प्यार में समर्पण जरूरी है,
खुद का बलिदान नहीं। अपने प्यार और फर्ज के बीच की डोर को मजबूत बनाएं, पर उसे कभी टूटने न दें। आपका प्यार आपका फर्ज नहीं, आपका चुनाव होना चाहिए।